हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अनु। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो जितने भी हम इस चैप्टर में टॉपिक कर रहे हैं वो जैसे कि डिफरेंस के अकॉर्डिंग हमारे वो इम्पोर्टेंट है जो हमारे 3 से लेके 4 मार्क्स कवर करेगा। तो इनको अच्छे से लर्न करना है अकॉर्डिंग टू 3 और 4 मार्क्स के। तो आज हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मीनिंग क्या है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर रेफर टू द एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमिक मीन्स जितना भी कंज्यूमर के द्वारा टोटल एक्सपेंडिचर किया गया है तो उसको हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोलेंगे। कंज्यूमर कौन होता है? जो कंज्यूम करता है किसी गुड्स को अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उसको हम कंज्यूमर बोलेंगे। तो यहाँ पर जो कंज्यूमर है वो कौन कौन है? हाउस होल्ड हो गया, गवर्नमेंट हो गया, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूट होगा। तो नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूट कौन है यहाँ पर? जिसका मेन मोटिव क्या है? सोशल वेलफेयर करना है। यहाँ पर उनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। जैसे कि हमारा एनजीओ हो गया, टेम्पल हो गया, मस्जिद हो गया और गुरुद्वारा हो गया, उनका मेन मोटिव क्या है? सिर्फ सोशल वेलफेयर करना है, प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो यहाँ पर अगर बात करें हम गवर्नमेंट के द्वारा या हाउस होल्ड के द्वारा गुड्स कंज्यूम किए गए हैं, जैसे कि हाउस होल्ड बाय करेगा कंज्यूमर गुड्स फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स। गवर्नमेंट क्या करेगी? बाय करेगी कंज्यूमर गुड किसके लिए? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफेंस फोर्सेस के लिए या मिड डे मील के लिए गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। या नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूट क्या करेगा? बाय करेगा कंज्यूमर गुड फॉर चैरिटी के लिए। तो इनके लिए जो खर्चा किया गया है उसको कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। कौन कौन से खर्चे थे? वो हाउस होल्ड के द्वारा जो खर्चा किया गया है, प्लस गवर्नमेंट के द्वारा जो खर्चा किया गया है, प्लस किसके? नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूट के द्वारा जो खर्चा किया गया है। उन सारे खर्चों को अगर हम मिला दें तो वो क्या बन जाएगा? हमारा कंजप्शन एक्सपेंडिचर बन जाएगा। तो ये हुआ हमारा। नेक्स्ट पेज पे इसका फॉर्मूला दिया गया है, देखो ये देखो। कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट, कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय द नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूट। इन सारों को जोड़ दें तो वो क्या बन गया? एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो क्या है? कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है? वो इट रेफर टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल मीन्स ये क्या करेगा? इंक्रीज करेगा स्टॉक ऑफ कैपिटल के अंदर। तो अगर हम बात करें फॉर्मूले की तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसको हम कैलकुलेट करेंगे इन्वेस्टमेंट इक्वल टू चेंज इन कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। तो हम इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। एक मीनिंग दिखाती हूँ आपको इन्वेस्टमेंट का, देखो। इन्वेस्टमेंट इज डिफाइंड एज द एडिशन टू द एग्जिटिंग स्टॉक मीन्स ये क्या करेगा? कुछ एडिशन करेगा, जो पहले से ही कुछ स्टॉक था उसके अंदर एडिशन करना। किसकी फॉर्म में? रियल कैपिटल एसेट के फॉर्म में। लाइक क्या करेगा? कंस्ट्रक्शन कर देगा कोई न्यू फैक्ट्री को या मशीनरी को, या कुछ एडिशन कर दे न्यू इन्वेंट्री को, तो इसको हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट। अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स के अंदर तो वो इन्वेस्टमेंट कौन सी इन्वेस्टमेंट को लेके चलेगा? सिर्फ रियल इन्वेस्टमेंट को लेके चलेगा, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को नहीं लेके चलेगा। ठीक है। तो अगर हम बात करें फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हमारी वो कौन सी होती है? क्या करना? परचेज करना कोई एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी को या बॉन्ड्स को या डेब्ट को या सेकंड हैंड एसेट को, ये सारे हमारे फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है। मीन्स यहाँ पर हम फाइनेंस मीन्स यहाँ हम पैसे का इन्वेस्ट कर रहे हैं एक तरह से। अगर हम बात करें रियल इन्वेस्टमेंट की तो रियल इन्वेस्टमेंट में हम क्या करेंगे? कुछ क्रिएशन करेंगे न्यू कैपिटल एसेट को। तो इसके अंदर हमारा इकोनॉमिक्स के अंदर हम रियल इन्वेस्टमेंट को लेके चलते हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को नहीं इंक्लूड करेंगे। ये क्या करेगा? हमारी इंक्रीज करेगा प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी को इकोनॉमिक्स के अंदर। तो इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के अगर बात करें कंपोनेंट्स की, इन्वेस्टमेंट में बेसिकली 2 कंपोनेंट्स है, एक फिक्स इन्वेस्टमेंट है और एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। अगर हम बात करें फिक्स इन्वेस्टमेंट की तो फिक्स इन्वेस्टमेंट का मीनिंग क्या है? लाइक फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी, जो क्या है कि एक बार लगा देंगे तो काफ़ी टाइम से उसके लिए सोचने का हमारे पास मतलब कि कोई वो ही नहीं है। एक बार लगा दिया तो उसके बाद हम काफ़ी टाइम के बाद ही उसके बारे में सोचेंगे। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट रेफर टू मतलब टू इंक्रीज द स्टॉक ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट मीन्स क्या करेगा? कुछ एडिशन कर देगा फिक्स स्टॉक को ही, किसके अंदर? हमारी फैक्ट्री के अंदर या किसी के भी अंदर जहां हम काम कर रहे हैं उसके अंदर हम फिक्स एसेट का क्या कर देगा? कुछ इन्वेस्टमेंट करेगा एडिशन, तो उसको क्या बोलेंगे? हम फिक्स इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं?
फिक्स इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है स्टॉक ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट विद प्रोड्यूसर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर माइनस स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट विद द प्रोड्यूसर एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। यानी एंड के अंदर से हम बिगनिंग के उसको स्टॉक को माइनस कर देंगे तो हमारा वो फिक्स इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट को यूज़ करने का यानी कुछ रीज़न है जिसकी वजह से हम इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न है हमारा क्या है, देखो ये रहा हमारा पहला रीज़न, फिक्स इन्वेस्टमेंट राइज प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर। मींस मैंने अभी बताया कि इसमें क्या होता है कि प्रोडक्शन मतलब कि जो स्टॉक ऑफ फिक्स एसेट का है उसको ही अंदर कुछ इंक्रीज कर देंगे, उसी के अंदर कुछ एडिशन कर देंगे, तो जिससे अपने आप ही हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी। लाइक जैसे कि पहले जो हमारी ए मशीनरी थी वो 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रही थी, हमने क्या किया साथ में बी मशीनरी को और ले आए, जो उन दोनों को मिलाकर हमारी क्या हुआ, वो दोनों 200 यूनिट प्रोड्यूस करने लगी, जिससे क्या हो गया, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई। तो अगर हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी उसके साथ साथ सेकंड रीजन हमारा क्या होगा, जिससे क्या होगा, हायर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमिक। मीन्स अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई तो जिसकी वजह से आउटपुट भी ज़्यादा होगा, तो ये क्या हुआ हमारा सेकंड रीजन। अगर हम बात करें थर्ड रीजन की, तो थर्ड रीजन में क्या होगा, अगर आउटपुट बढ़ गई जिसकी वजह से क्या होगा, हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मीन्स हमारी जीडीपी की भी ग्रोथ हो जाएगी। ये तीनों रीजन एक के ऊपर एक डिपेंड है, तो इन तीनों रीजन की वजह से भी हम फिक्स इन्वेस्टमेंट का यूज़ करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अगर हम बात करें इन्वेंट्री की, तो इन्वेंट्री में बेसिकली हमारी 3 चीज़ इंक्लूड होती है। तो पहली क्या है हमारी फिनिश्ड गुड्स, सेकंड हमारी सेमी फिनिश्ड गुड और थर्ड हमारा रॉ मटेरियल। अगर हम बात करें फिनिश्ड गुड की, वो गुड्स जो क्या है बन के तो रेडी हो गया है बट अभी भी फैक्ट्री की बाउंड्री के अंदर ही रखा है, वो अभी क्या है मीन्स अनसोल्ड है, तो उसको हमने बेचा नहीं है, तो वो हमारा क्या होगा, फिनिश गुड। अगर हम बात करें सेमी फिनिश गुड की, तो ये वो गुड है जो क्या है अभी भी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन है, मीन्स इसके अंदर कुछ ना कुछ करना बाकी है। और रॉ मटेरियल वो तो सिर्फ हमारा एज अ कच्चे माल के तौर पे ही इसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे इन्वेंट्री के अंदर, क्या बोलेंगे, चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, उसको हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। यानी इन्वेंट्री के अंदर कुछ एडिशन कर देना, तो उसके अंदर हम उसको क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम एज फिक्स इन्वेस्टमेंट को जैसे कैलकुलेट किया, एंड के में से बिगनिंग का माइनस कर देंगे, तो वो उसी तरह हम इसको भी ऐसे करेंगे, इन्वेंट्री स्टॉक एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर माइनस इन्वेंट्री स्टॉक एट द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। तो ये हुआ हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसके भी कुछ रीज़न है जिसकी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये रीज़न देखो ये रे, सबसे पहला हमारा रीज़न क्या है, इट इंश्योर द अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट टू द प्रोड्यूसर। इनपुट क्या होगा हमारा, रॉ मटेरियल। तो मीन्स क्या है यहाँ पर, ये इंश्योर करेगा, इंटरप्टेड का मतलब क्या होता है कि लगातार, तो ये इंश्योर करेगा कि जो सप्लाई है इनपुट की वो क्या रहे, लगातार रहे। तो ये पहला रीज़न है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का। सेकंड रीज़न क्या है हमारा इसका, ये क्या करेगा, विद इनफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो अगर हमारे पास इनफ स्टॉक होगा किसका, रॉ मटेरियल का, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोड्यूसर क्या करेगा, अवॉइड करेगा डे टू डे परचेज फॉर द मार्केट। अगर हमारे पास इनफ स्टॉक होगा प्रोडक्शन करने के लिए, तो हमें डे टू डे यानी मार्केट से परचेज करने के लिए गुड्स के लिए उसको चीज़ को हम उससे बचेंगे, जिसकी वजह से क्या होगी, कुछ जैसे कि कई बार क्या होता है अनसर्टेनिटी बोलते हैं कि कुछ मिस हैपनिंग होगी जिसकी वजह से हम प्रोडक्ट को खरीद नहीं पा रहे, मतलब रॉ मटेरियल को परचेज नहीं कर पा रहे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, अगर रॉ मटेरियल नहीं होगा तो जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन नहीं होगी, तो प्रोडक्शन नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, कुछ आउटपुट यानी कुछ ग्रोथ नहीं होगी, तो ये क्या है सब उस पर ही इफेक्ट पड़ता है। तो अगर हमारे पास इनफ स्टॉक होगा जिसकी वजह से क्या होगी, हम इस चीज़ से बचेंगे और अनसर्टेनिटी ऑफ द मार्केट आर द अवॉइड हो जाएगी हमारी। तो ये हुए हमारे 2 रीज़न जिसकी वजह से हम हमारे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को यूज़ करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।